जय हिमालय जय भारत। हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार आपको बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी के पुजारियों और यहाँ की परंपराओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप जानते ही होंगे कि इन धामों के पुजारी दक्षिण भारत से होते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी रावल कहलाते हैं। वे दक्षिण भारत के नंबूदिरी ब्राह्मण हैं और भगवान बद्रीनाथ विशाल की जो प्रतिमा को केवल यही मुख्य पुजारी ही छू सकते हैं। सनातन यानी हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए आदि शंकराचार्य ने जो व्यवस्था की थी कि उत्तर भारत के मंदिर में दक्षिण का पुजारी होंगे और दक्षिण भारत के मंदिर में उत्तर के होंगे। जैसे कि रामेश्वरम में उत्तर के ब्राह्मणी नियुक्त होते हैं, केरल के नंबूदिरी ब्राह्मणों में से रावल का चयन बद्रीनाथ मंदिर समिति करती है। नए रावल की नियुक्ति में त्रावणकोर के राजा की सहमति भी दी जाती है। बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी और पशुपतिनाथ जी में भी कभी दक्षिण के ही पुजारी होते थे, लेकिन नेपाल में कम्युनिस्ट शासन आ जाने के बाद उन्होंने इस परंपरा को ध्वस्त कर दिया और एक जो सदियों से परंपरा चल रही थी उन्होंने नेपाल के ब्राह्मण कर दिए थे। लेकिन उत्तराखंड में यह परंपरा आज भी चल रही है। इसी तरह केदारनाथ जी में भी दक्षिण भारत से ही जंगम समुदाय के रावल पुजारी मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हैं, जबकि यात्रियों के लिए पूजा यहाँ तीर्थ पुरोहित करते हैं। आदि शंकराचार्य जी के समय से यह व्यवस्था जारी है। बद्रीनाथ जी की पूजा व्यवस्था को लेकर आदि शंकराचार्य की एक कथा है कि यहाँ के पुजारी रावल और दक्षिण भारत से क्यों होते हैं। शंकराचार्य जी के समय से ही मंदिर में पूजा अर्चन का प्रबंध वही चला रहा है जो शंकराचार्य जी के समय था। शंकराचार्य नंबूदिरी जाति के ब्राह्मण थे। ऐसी कथा है कि जब कि संन्यास लेने के समय शंकराचार्य की माता ने अपनी गति क्रिया के नियम से संन्यास लेने में अनुरोध किया था कि यदि तूने संन्यास लिया तो तेरे हाथ से मेरी अंत्येष्टि क्रिया न हो सकेगी। तब शंकराचार्य ने माता को वचन दिया था कि मैं सन्यासी होने पर भी अवश्य तुम्हारी अंत्येष्टि क्रिया करूंगा। माता की मृत्यु पर ऐसा ही किया। जब शंकराचार्य की माता का देहांत हुआ तब सन्यासी वेश शंकराचार्य ने अपने वचनानुसार माता की अंत्येष्टि क्रिया करनी चाहिए, परंतु उनकी जाति के लोगों ने यह उनका शास्त्र विहित काम जानकर उनकी माता के शव को शमशान ले जाने से ही रोक दिया और न उन्होंने साथ भी नहीं दिया। अंत में शंकराचार्य जी ने अपनी माता की शव दाह क्रिया अपने हाथों से अपने ही आंगन में की थी। उस काल में उनके दो नातेदार मनुष्य, जो एक चोली जाति का था तथा दूसरा मुकाणी जाति का ब्राह्मण था, उनकी माता की शव दाह क्रिया में साथ रहे थे। इसी से शंकराचार्य ने उन दो जातियों को भी अपने निर्माणित क्षेत्रों में अपनी जाति के साथ स्वत्व प्रदान किया था। तब से बद्रीनाथ जी में यह प्रथा प्रचलित है। बद्रीनाथ जी के पूजक अर्चक पूर्व काल से दंडी स्वामी होते थे। उनके पश्चात जब से पूजा रावलों के हाथ आई तब से रावल भी ब्रह्मचारी ही रहे। नारायण रावल के समय में टेहरी दरबार से किसी रानी ने एक दासी जो दलित जाति की थी उनकी सेवा के लिए दी थी। तब से रावल लोग असवर्ण विवाह करने लगे, परंतु इसके पीछे रामा नंबूरी रावल हुए थे। उन्होंने सवर्ण अवर्ण किसी प्रकार का विवाह नहीं किया और ब्रह्मचारी ही रहे। तब से रावल जो है वो ब्रह्मचारी ही रहते हैं। तो ये जो परंपरा थी यह आज भी जारी है। अब बद्रीधाम जी की और भी कई परंपरा है, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। क्योंकि साल के 6 महीने जब भारी हिमपात के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तो रावल वापस अपने घर चले जाते हैं केरल, और कपाट खुलने की तिथि आते ही वापस बद्रीनाथ आ जाते हैं। बद्रीनाथ में पूजा यही रावल करते हैं, जबकि स्थानीय डिमरी जाति के ब्राह्मण इनके सहायक होते हैं। डिमरी जो है सरोला ब्राह्मण होते हैं। डिमरी भी मूलतः दक्षिण भारत के ही हैं। उनके पूर्वज कर्नाटक के संतोली क्षेत्र से आदि शंकराचार्य जी के साथ अर्चक के तौर पर यहाँ आए थे। कर्णप्रयाग के पास डिमर गांव में रहने से डिमरी कहलाए। बद्रीनाथ जी में भोग बनाने का अधिकार इन डिमरी पंडितों को ही है।
बद्रीनाथ जी की अपनी परंपराएं हैं। यहाँ भगवान की मूर्ति को छूने और पूजा करने का अधिकार सिर्फ रावलों का है, जो कि दक्षिण भारत के ब्राह्मण होते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, रावल को लोग भगवान की तरह पूजते हैं, उन्हें पार्वती का रूप भी माना जाता है। इस मान्यता की वजह से ही बद्रीनाथ जी में एक अनोखा धार्मिक संस्कार भी होता है। जिस दिन कपाट खुलते हैं उस दिन रावल साड़ी पहनकर पार्वती जी का श्रृंगार करके गृह में प्रवेश करते हैं। हालांकि इस अनुष्ठान को सभी देख नहीं सकते, रावल के अलावा भगवान को कोई छू नहीं सकता है। इसके अलावा मंदिर कपाट बंद करते समय किसका ताला लगेगा, किसके पास की चाबी होगी, यह बातें भी पहले से तय हैं। माना जाता है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में नारद कुंड से निकालकर तप्त कुंड के पास गरुड़ गुफा में बद्रीनाथ जी की मूर्ति के रूप में उनको प्रतिष्ठित किया था। इस मूर्ति को बौद्ध इस कुंड में फेंक गए थे। बद्रीनाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसके बाद मंदिर की व्यवस्था ठीक उसी तरह से चलती रही है जो उन्होंने की थी। इसके लिए उन्होंने आसपास रह रहे लोगों को जो गांव हैं कुछ अधिकार दिए थे। ये लोग बद्रीनाथ के हक हुकूक धारी कहलाए जाते हैं। बद्रीनाथ के हक हुकूक धारियों में सबसे पहले नाम डिम्बर गांव के डिमरियों का आता है। इनके पास भगवान का भोग तैयार करने का अधिकार है। भगवान को भोग लगाने के बाद ही उसे प्रसाद के रूप में भक्त ग्रहण करते हैं। इसके अलावा डिमरी ब्राह्मण, लक्ष्मी मंदिर, गरुड़ मंदिर, धर्मशिला के पुजारी भी होते हैं। भगवान का चरणामृत भी डिमरी ही तैयार करते हैं। इसके अलावा बामणी गांव और पांडुकेश्वर के मेहता तोक, भंडारी तोक और कमदी तोक के मेहता, भंडारी और कमदी लोगों के पास धाम में आरती तैयार करना, उसको घुमाने का काम की व्यवस्था है। ये काम यही लोग करते हैं। मंदिर के अंदर की सफाई व्यवस्था भी की जिम्मेदारी भी ये लोगों की होती है। भगवान का भोग तैयार करने के लिए सामग्री की व्यवस्था इनके पास है। भंडारण की व्यवस्था करना, उसे भोग मंडी तक पहुंचाने का काम भी यही लोग करते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी मेहता समुदाय की है ये कि उनका ताला कपाट बंद होने पर धाम के दरवाजे पर लगता है। उसकी एक चाबी उनके पास रहती है और एक मंदिर समिति के पास। कपाट में यह लोग ही ताला लगाने के लिए अधिकृत हैं। कपाट खोलने के और बंद करने का काम यही लोग सदियों से करते आ रहे हैं। हालांकि अब एक ताला मंदिर समिति का भी लगता है। जोशी मठ के रैंकवाल समुदाय के लोग घी और तेल की व्यवस्था मंदिर के लिए करते हैं। इसी तरह भगवान को उठाने तथा सोने के समय ढोल बजाने का काम भी यहाँ के बाजी करते हैं। यह परंपरागत काम सदियों से हो रहा है। भगवान के वस्त्र सिलने तथा भगवान के झंडे बनाने का जिम्मेदारी भी इन्हीं दास लोगों को, यानी दलित लोग हैं, उनके पास ही होता है। बद्रीनाथ धाम से लगभग 2 किलोमीटर दूर देश का जो आखिरी गांव है माड़ा, वहां की कुंवारी लड़कियों के पास भी एक अहम जिम्मेदारी होती है। जिस दिन कपाट बंद होते हैं उस दिन इस गांव की कुंवारी लड़कियां स्थानीय ऊन से एक शॉल बनाती हैं। उसे स्थानीय भाषा में बीना कंबल कहते हैं। इस बीना कंबल को भगवान को घृत लेपन करने के बाद, यानी घी से उससे करके लगा के उसके बाद उसको धारण करवाया जाता है और अगले 6 महीने तक इसी कंबल को भगवान ओढ़ते हैं। बद्रीनाथ जी की पूजा के नियम सदियों से पहले बने थे और उन नियमों का पालन आज भी किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में सदियों से आ रही हैं ये परंपराएं, यही हैं जो परंपराएं। इसके अलावा एक और चीज है, यहाँ कॉकरोचों को भी भोग लगाया जाता है। ये कॉकरोच सामान्य कॉकरोचों के मुकाबले बहुत मोटे, ताजे और बड़े होते हैं। भगवान बद्रीनाथ में आस्था रखने वाले लोगों का मानना है कि बद्रीनाथ जी का मंदिर सतयुग से है। इस स्थान पर कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। उन्हीं में से तमाम ऋषि मुनि ही हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियों से एक योनि कॉकरोच के रूप में यहाँ जन्म लेते हैं। इसके पीछे भाव यही रहा है कि इस क्षेत्र में जो भी जीवात्मा जन्मे पैदा हुए वे किसी ऋषि मुनि या महात्मा का ही रूप है। बद्रीनाथ धाम में कौवों का भी सम्मान किया जाता है। जो कौवा पीली चोंच और लाल पांव वाला होता है उसे माता के रूप में मान्यता दी गई है। उसे पके चावलों का भोग दिया जाता है। बद्रीनाथ के अमल दस्तूर के अनुसार कॉकरोचों की पूजा के बाद 1 किलो पका चावल भोग के रूप में दिया जाता है। इसी तरह कौवों को भी भोग लगाया जाता है। कॉकरोच को यहाँ की भाषा में शांगला कहते हैं। ये गरुड़शिला की तलहटी के पास एक गुफा जैसी जगह पर होते हैं। इस जगह पर ही चंदन घिसने की परंपरा भी चली आ रही है। यहाँ पर घिसे चंदन से भगवान बद्री विशाल का अभिषेक किया जाता है। यह कॉकरोच उस स्थान पर है जहाँ के पास में तप्त कुंड है, उसे नारद कुंड भी कहते हैं। यहाँ से आदि शंकराचार्य जी ने भगवान की इस
इस मूर्ति में पूजी जाने वाली शिरा के विग्रह को निकालकर मंदिर में स्थापित किया था। तो यह थी बद्री विशाल की पूजा की परंपराएं। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। आप जानते हैं कि भारत के स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम की पुस्तकों में हिमालय को लेकर बहुत कुछ नहीं है। विशेष तौर पर इतिहास की पुस्तकों के पन्ने तो लुटेरे मल्लेच्छों के रक्त रंजित इतिहास से भरे पड़े हैं। इसलिए हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल और हिमालय लोक वेबसाइट लाए गए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी अवश्य कीजिएगा। मेरे लिखे टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ों और अंतिम गीत नदियों के गीत को भी सुन लेना इसी चैनल में है। समाचार विश्लेषण पर भी हमारे चैनल को अवश्य देखिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।